तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे कंटेंट क्रिएटर क्यों अच्छा लगता है, क्यों कैमरा में बोलना अच्छा लगता है। देखो, तुम मानो या ना मानो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि सिर्फ सुनता हो और अपनी बात ना करता हो। लेकिन एक कैमरा ही एक इंसान है जो तुम्हारी बातों को सुनता है। तुम कुछ भी बोलो वो चुपचाप सुनता रहता है। तुम गलत बोले या सही बोलो, जो भी कुछ बोलेगो वो सब चीज़ सुनता रहता है। और एक चीज़ जो है कि इंसान अगर बात करना बंद कर दे ना तो वो जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा। मैं तुम्हें एग्जांपल से लेता हूँ कि एक इंसान रहता है जो कि अपने घर के अंदर बंद रहता है, जो कि अकेला रहता है। उसे अगर कोई लोग संपर्क में ना रहे, वो अब किसी से बात ना करे, तो वो इंसान डिप्रेस हो जाएगा, वो इंसान स्ट्रेस में चला जाएगा। और वो इंसान धीरे धीरे उसका माइंड की जो लेवल है वो गिर जाएगी। लेवल मतलब कि उस परफॉर्मेंस है माइंड की वो भी गिर जाएगी। तो ये कैमरा क्या करता है कि मेरे उदासीपन को ख़त्म करता है। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, तो उससे मैं कैमरा में बात करता हूँ तो लगता है कि चलो यार बात की। ये चीज़ें होती है कि हमारा जो जन्म में हम बात करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है। तुम लोगों ने बहुत सारी वो रील देखी होगी जिसमें बताया जाता है कि बात करनी चाहिए, बात करने से मन हल्का हो जाता है। सेम चीज़ होता है, अगर तुम बात करते हो तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर दोस्तों के साथ बात करने का मौका ना मिले, लेकिन कैमरे के साथ बात करने का मौका मिलना चाहिए। कैमरे के साथ बात करोगे तुम्हारी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है कि तुम सोच पाते हो, अपने बारे में सोच पाते हो। क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ इस कैमरे में, जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ अपने मन से ही बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ या फिर कुछ कह रहा हूँ। जो भी मेरे मन के अंदर है वो बोल रहा हूँ। और अपने जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक मेरा मॉगमैन चैनल है जिस पे मैंने बताया था कि लोग किसी के दुख को सुख को लोग किसी के दुख को सुनना नहीं चाहते हैं। किसी के अंदर कितना दुख है या फिर कुछ भी है ये चीज़ सुनना नहीं चाहते, वो सब अपना ही बात करना चाहते हैं। लेकिन जब कैमरा में बात करता हूँ तो लगता है कि एक अपना दुख व्यतीत कर रहा हूँ, अपने अंदर जो भरा हुआ है वो चीज़ें बात कर रहा हूँ। यही होती है जब तुम दोस्तों के साथ बैठते हो। मुझे मतलब कि अधिकतर लोगों को या फिर मुझे भी, तुम्हें भी दोस्तों के साथ बैठना क्यों अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ बैठना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि तुम बात कर पाते हो। तुम वो कुछ अपना दुख बताता है, तुम अपना कुछ दुख बताते हो। भले ही वो दोस्तों के बीच होता है, लेकिन अक्सर इंसान को साथ देखोगे, मतलब कि हटाकर अगर तुम दूसरे इंसान से अगर बात करना चाहोगे तो वो इंसान तुम्हारे दुखों को नहीं सुनता है। वो इंसान तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता है। वो लोगों को हंसता हुआ देखना चाहता है, वो दुखों को सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ऑलरेडी उसके भी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे लाइफ में ये दुख है, वो सोचता है हमारे लाइफ में ये दुख है। लेकिन अधिकतर लोगों के पास दुख है। जिसके पास जितना झेलने की कैपेसिटी है उतना झेलता है, जिसके पास झेलने की कैपेसिटी नहीं है उस दुख को बहुत बड़ा समझता है। तो दुख तो सबके पास है। तो एक चीज़ होती है कि अपने अंदर दुख है तो वो बाहरी दुख को लाना, अपने अंदर लाना नहीं चाहते। जब तुम कुछ बोलोगे तो उनके अंदर जाएगा और वो बाहरी दुख को लाएंगे, फिर ज़्यादा दुख बढ़ेगा, जिससे उनकी बॉडी बोलती है कि अपने अंदर इतना दुख है, बाहरी दुख को लाना ही नहीं है। तो इस कारण से भी लोग उतना दुखी वाला बात करना नहीं चाहते हैं। तो लेकिन कैमरा है, कैमरे के सामने तो अपना सुख दुख सब बतवा सकते हो, मतलब बता सकते हो। तो इसीलिए मुझे कैमरे के सामने बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जब कैमरा के सामने बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता हूँ। अभी कैमरे के सामने बोलने में मुझे हिचक नहीं आ रही है। और मैं जब शुरू किया था इस कैमरे के सामने बोलना, बहुत ज़्यादा हिचक आ रहा था। मैं बोलता था कुछ, मतलब कि समझो कि एक वर्ड बोलने मतलब कि तो समझो कि एक वर्ड बोलने के लिए ना थोड़ा पॉज लेना पड़ता था। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस इस वीडियो के फर्स्ट में तुम जाकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। ये भी विश्वास नहीं है तो एक और चैनल है मेरा, सचिन सम्राट करके, शायद तुम्हें मिल जाए। तो अगर नहीं मिलेगा तो बताना, मैं कमेंट बॉक्स में कोई बताना, मैं वहाँ डाल दूँगा। तो वहाँ पर जाकर देख लेना मैं कैसे बात कर रहा हूँ, कितना लो पिच में बात कर रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। लेकिन कैमरे के सामने बात करते करते इंसान फ्रैंकली हो जाता है। मैं इतना मान सकता हूँ कि मैं इतना फ्रैंकली अभी भी नहीं हूँ। मैं कैमरा के सामने बात करता हूँ, अभी भी बहुत जगह जगह हिचकता हूँ। मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि परफेक्ट होने में बहुत साल चाहिए
और अभी कितना ही ज़्यादा हुआ है, लगभग 9 महीने हुए होंगे, 10 महीने हुए होंगे। 10 महीने में तुम कितना ज़्यादा सीख लोगे कैमरे के सामने बोलना। तो जो भी चीज़ें मेरे साथ चल रही है वो चल रही है। बीच में मैंने 1-1 घंटे का 30 दिन का बनाया था कि मुझे 1 घंटे कैमरे के सामने 30 दिन बात करना है, और मैंने वो चीज़ कंप्लीट भी किया था। और 30 दिन का बाद का कंप्लीट किया था, जिससे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। मेरे जो बोली में है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। क्योंकि तुम खुद सोचो कि कोई इंसान 1 घंटे कैमरे के सामने बात कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी में इम्प्रूव होगी, और वो 30 दिन तक बात कर रहा है। तो मुझे नहीं पता कि हुई है, इतना जानता हूँ, लेकिन कितना हुई है ये बात तो तुम ही बता सकते हो, मुझे तो और इतना पता नहीं है। लेकिन जो भी हुई है बहुत अच्छी हुई है। अगर तुम मुझसे पूछो कि क्या आपने इसमें, क्या तुम बोल के इसमें खुश हो, तो मैं बोलूँगा यस। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी ये वीडियो बनाना शुरू करो। मान लो कि तुम एक वीडियो कोई नहीं देखेगा, लेकिन वीडियो बनाओगे, तुम्हारी स्किल तो इम्प्रूव होगी। मान लो कि फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज़ें आ जाए जहाँ तुम्हें कैमरे के सामने बोलना हो, कैमरे के सामने बात करना हो, तो तुम वहाँ पर तो हिचक जाओगे। अगर वहीं तुम्हारा अभी वाला स्किल इम्प्रूव है तो तुम कैमरे के सामने बोल लोगे। और ट्रस्ट मी, तुम्हें जब कैमरे के सामने बोलना शुरू करोगे तो तुम्हें घाटा तो कुछ होने वाला नहीं है। जो तुम्हारा एमबी है जो रिचार्ज किए हो, वैसे भी वो वेस्ट ही जा रहा है, और वीडियो में चला जाए तो क्या दिक्कत है। वेस्ट चीज़ों को सही इस्तेमाल करो। मेरा एक मैं बताता हूँ कि अभी मेरे फ़ोन पे पता नहीं, आई डोंट नो किसने रिचार्ज कर दिया है, लगभग 2.5 GB का रिचार्ज कर दिया है, और उसी से मैं अपना चल रहा है, जो भी वीडियो बन रही है डल रही है। क्योंकि तुम लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो वो सब चीज़ें 4-4 मिनट की थी। और क्योंकि एमबी का प्रॉब्लम था, मेरे घर में रिचार्ज था, मेरे घर में मम्मी का रिचार्ज था, उसी से मैं 200-300 एमबी लेता था और चलता था। लेकिन शायद भगवान खुदा ना खास्ता किसी ने रिचार्ज कर दिया 2.5 GB का, तो मेरा जो एमबी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि तुम कैमरा में बोलना शुरू करो। जब तुम कैमरा में बोलोगे तो तुम देखना इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सिर्फ 5 मिनट बोलना है। अगर तुम अपने लाइफ का या फिर अपने दिन का 5 मिनट भी एक ऐसी चीज़ों के लिए ना निकाल सको जो तुम्हें इम्प्रूव कर रही है, तो लाइफ में क्या जीना। मैं जानता हूँ कि कैमरा में बोलने से पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा हिचक होगी, तुम बोल नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर क्या बोलना है। तुम जाओगे बैठने तो एकदम गुमशुदा हो जाओगे, एकदम चुप हो जाओगे कि अब इसके बाद क्या बोले, अब इसके बाद क्या बोले। लेकिन धीरे धीरे जब बोलने लगोगे तो लगातार बोलने लगोगे। ये चीज़ें मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, मैं शुरू में बहुत धीरे धीरे बोलता था, लेकिन अभी मैं लगातार बोल रहा हूँ। मैंने ये चीज़ें, एक मनोज देव करके चैनल है जो मैंने बहुत दिन पहले देखा था, उसकी वीडियो मैंने देखा था कि शुरू में वो बंदा बहुत ज़्यादा हिचक बोल रहा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोलता है, बहुत ज़्यादा लगातार बोलते रहता है। ये सब चीज़ें कैसे इम्प्रूव होती है, जब तुम धीरे धीरे कैमरे के सामने बोलते हो, तुम्हारी ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। और इससे एक फ़ायदा है कि तुम्हारी जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। ब्लाइंडनेस मतलब कि जैसे कि तुम स्टेज पर जाते हो, स्टेज पर जाते हो, तुम्हें कोई लोग नहीं दिखता, तुम अकेले पड़ जाते हो, तो उनके सामने बोलने में तुम्हें हिचक आती है, तुम्हें संकोच आता है कि क्या बोले। सेम प्रॉब्लम इस कैमरे के सामने होगी। कैमरे के सामने तो कोई इंसान नहीं है, एक सिर्फ कैमरा है। लेकिन जब तुम स्टेज पर जाओगे वहाँ पर इंसान रहेंगे, लेकिन तुम्हारी जो माइंड है वो ब्लाइंडनेस हो जाएगी कि अभी यहाँ कोई इंसान नहीं है। तो मान लो कि जैसे स्टेज पर तुम बात कर रहे हो, तैसे कैमरे के सामने बात कर रहे हो। तो अगर स्टेज पर भी जो तुम जाओगे, तुम्हारी हिचक है वो ख़त्म हो जाएगी, तुम अच्छे से बात करोगे। मैं तो क्या करता था, मेरी जो स्टेज की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा ठीक है। मैं स्टेज पर जाने से घबराता नहीं हूँ, अभी भी नहीं घबराता हूँ। मैं जाने से घबराता हूँ, लेकिन चला जाता हूँ तो कोई दिल में जैसे करेज धक 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 बहुत ज़्यादा हिचक, ये सब कुछ नहीं होता। नॉर्मल सा जाता हूँ और अपना स्टेज है बोल लेता हूँ। ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कैसे हुई, मैं एक इंसिडेंस तुम्हें बताता हूँ कि माफ़ करना, ये सर्दी कारण ऐसे थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा उसके लिए सॉरी। तो मैं बताता हूँ कि मेरा जो स्कूल था, मैं जो लगभग 5 से 6 साल का था, तो जिस स्कूल में जाता था वहाँ होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक एक प्रोग्राम होता था। तो उस प्रोग्राम में पेन मिलता था, उस पेन के लिए मैं भाषण हमेशा देता था। तो मेरा बचपन से प्रैक्टिस रहा है स्टेज पर बोलने का, बचपन से प्रैक्टिस रहा है लोगों के बीच बोलने का।
तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो तुम्हें अगर प्रॉब्लम होती है, तुम भी स्टेज पर जाना सीखो। लेकिन अभी क्या हुई है कि मैं नहीं जाता हूँ, अभी स्टेज अभी कहीं है नहीं है, तो थोड़ी सी हिचक रहती है। लेकिन अगर मैं चला भी जाता हूँ तो वो भी हिचक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बचपन से मैंने प्रैक्टिस किया है। तुम्हें पता है, मैं बचपन से, उस टाइम मुझे पता नहीं थी कि ये क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है। बचपन का मन लालची मन होता है, तो मैं चाहता था कि मुझे पेन मिल जाए, किसी वजह से एक इनाम जो पेन है वो मिल जाए, और मैं अपनी मम्मी को जाके दिखाऊं कि ये जो पेन है वो मैंने जीता है। और मैं भाषण दे देता था, मुझे कोई मतलब नहीं भाषण से, मैं एक ही भाषण मैं भी देता था, मेरा भाई भी एक ही भाषण देता था, तो दोनों भाषण देता था। लेकिन जब बात आती थी कि पेन नहीं मिलने वाला है, तो उससे मैं हरकम मच जाता था। हम लोग बोलते थे कि उतना मेहनत किया, उतना भाषण दिया, पेन नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा। बोला जाता सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को मिलेगा। लेकिन मैंने कैसे भी करके पेन लिया, और मतलब कि बोला टीचर बोले कि पेन मिलेगा, ये सब अफवाह बातें हैं। तो पेन मिलता था। तो उस पेन की लालच की वजह से मैं स्टेज पर बोलने से घबराता नहीं हूँ। मैं जहाँ भी स्टेज पर जाता हूँ बेझिझक बोल लेता हूँ। अगर कोई बुलाए स्टेज पर जाने के लिए तो वहाँ पर जाने में मैं घबराता हूँ, लेकिन चला जाऊँ तो कुछ नहीं होता, इतना तो है। लेकिन तो यही चीज़ तुम्हें करनी है। अगर जहाँ भी स्टेज पर बोलने का मौका मिले तुम्हें बोलना है मेरे भाई, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, पता नहीं ये जवानी के दिन, ये लाइफ के दिन, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी, ये उत्साह, ये उमंग, ये हाई डोपामिन दिमाग में फ़्लो हो रहा है, ये जो हाई केमिकल जो दिमाग में फ़्लो हो रहा है, वो दिन कभी नहीं आएंगे। धीरे धीरे तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है, तुम धीरे धीरे बूढ़ा होते जा रहे हो। तो मान लो कि कब तुम 12 के थे, कब 18 के हो गए तुम्हें पता नहीं है। तो धीरे धीरे तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है, और इस एज को मत गंवा, इस जो दिन है उसको मत गंवा। इसे लोगों के बीच बात करने से बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारी शादी होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। तो अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखेंगे कि मेरे पिताजी कैसे थे, अभी भी कैसे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। कोई नहीं चाहता कि जो हमारे पिताजी हो उनकी नेचर ख़राब हो, वो आदमी घटिया हो, कोई नहीं चाहता। अगर वो इंसान है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा। कोई इंसान अपने पिताजी को घटिया या फिर बेकार समझ रहा है ना, तो उसे सिर्फ समझ ही रहा है, लेकिन वो सिर्फ जितना दुख हो रहा है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, उस इंसान के दुख को कोई नहीं समझ सकता। तो फ्यूचर में जब तुम शादी करोगे, फ्यूचर में जब तुम अपने बच्चे को पालोगे, तो उन्हें नहीं लगना चाहिए कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उन्हें नहीं लगना चाहिए मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा घटिया इंसान थे। उन्हें लगना चाहिए मेरे पिताजी पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं, और सब चीज़ों में अच्छे हैं। तो जितना तुम अपने आप को इम्प्रूव करोगे ना, तुम्हारे बेटे होंगे वो तुम पर गर्व करेंगे कि पिताजी ने इतना ज़्यादा मेहनत की, तो मैं भी बनता हूँ कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करूँगा तो मैं भी कुछ चीज़ों को हासिल नहीं करूँगा। तो अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपने सोशल स्किल्स को बढ़ाओ, अपने पैसे को बढ़ाओ। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तुम विदाउट सोशल स्किल नहीं जी सकते, विदाउट मनी नहीं जी सकते। कोई भी एक चीज़ तुम्हें जीने का साधन नहीं बननी चाहिए। तुम पैसा है तो तुम सिर्फ पैसे से नहीं जी सकते हो, तो अगर सिर्फ पैसे से जिया जाता तो इतने करोड़पति लोग उदास नहीं होते। और सिर्फ तुम्हारे पास सोशल स्किल्स है उससे भी तुम नहीं जी सकते, क्योंकि सोशल स्किल से सिर्फ जिया जा सकता था, एक अच्छा लाइफ बनाया जा सकता था। तो आज हमारे गांव में एक मेरा भाई है, उसकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन बावजूद वो बहुत ज़्यादा दुख रहता है कि उसकी लाइफ में दुख रहती है। तो लाइफ में सब चीज़ें बराबर चाहिए। कोई भी इंसान तुम्हें बोल रहा है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल नहीं, सब चीज़ों का बराबर हक है। तो सब चीज़ें तुम कमाओ, सोशल स्किल्स भी कमाओ, पैसे भी कमाओ, अपने इस पर्सनालिटी को बनाओ। जो भी चीज़ें तुम कमा सकते हो वो सब चीज़ें कमाओ। यही था आज का वीडियो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन, एंड बाय बाय गाइस।